हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। डियर फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो डियर फ्रेंड, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल और इंफॉर्मेटिव होने वाली है। डियर फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम है कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सीनियर सिटीजन कार्ड एक बनाया जाता है। तो डियर फ्रेंड, पूरी अपडेट आपको इसी पे देने वाले हैं। डियर फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम है कि 60 वर्ष की एज पूरी कर लेने पर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक सीनियर सिटीजन कार्ड जारी किया जाता है। तो डियर फ्रेंड, अब आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि सीनियर सिटीजन कार्ड कहाँ से बनवाए जाते हैं। तो ये आपका पहला जो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा उसका हम जवाब देने वाले हैं। डियर फ्रेंड, हर एक स्टेट के अंदर जो राज्य सरकार होती है, राज्य सरकार की तरफ से सीनियर सिटीजन कार्ड बनाए जाते हैं। और सीनियर सिटीजन कार्ड बनाने की जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन अप्लाई आपको करना होगा। अब ऑनलाइन अप्लाई आप कहाँ से कर सकते हैं? तो डियर फ्रेंड, इसके लिए या तो आपको अच्छी सी कंप्यूटर की जानकारी होना चाहिए, या सीएससी सेंटर के पास आपको जाना होगा, या साइबर कैफ़े से आप अप्लाई करा सकते हैं। तो आपका जो पहला सवाल था कि सीनियर सिटीजन कहाँ से बनता है, तो इसका जवाब मेरी तरफ से दिया गया। अब दूसरा आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि कार्ड बनवाने के लिए कौन कौन से दस्तावेज हमारे पास होने चाहिए। तो डियर फ्रेंड, इसके लिए पहला दस्तावेज की एज प्रूफ के लिए दस्तावेज कौन से होने चाहिए। तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, या तो इसकी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए आपको, जो आपके एज के प्रूफ के दस्तावेज में ये शामिल रहते हैं। साथ में डियर फ्रेंड, आपके लिए अब तीसरा जो अपडेट आपको देने वाले हैं कि निवास की जगह पे कौन कौन से दस्तावेज हम दे सकते हैं। तो निवास की जगह पे आपको या तो आपके पास वोटर कार्ड होना चाहिए, यानी वोटर आईडी जो होती है वो आपके पास होना चाहिए, या जो आपका पासपोर्ट होगा वो भी आपका मान्य होगा, या बिजली बिल जो होता है वो निवास के दस्तावेजों में शामिल रहता है, जो आपका राशन कार्ड रहता है वो भी आपके निवास के प्रमाण पत्र में शामिल रहता है, या बिजली का बिल आपका अगर आता है तो उसका बिल भी निवास के प्रमाण पत्रों में शामिल रहता है। अब जो अगला क्वेश्चन आएगा आपके मन में कि इसके लिए मेडिकल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी जो चिकित्सा का दस्तावेज हैं उनको भी आपको इसमें ऑनलाइन मोड में देना होगा। तो इसमें आपके लिए जो ब्लड ग्रुप की रिपोर्ट होती है वो आप यूज कर सकते हैं। दूसरी जो एलर्जी रिपोर्ट होती है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अब अगला जो नेक्स्ट सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि और कौन से दस्तावेज चाहिए। तो डियर फ्रेंड, आपके पास 3 पासपोर्ट साइज के फ़ोटो होने चाहिए, तभी आप जितने हमने डॉक्यूमेंट आपको बताए हैं ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। जैसे बनवाने के एज प्रूफ के लिए एक आपका दस्तावेज चाहिए, एक निवास के लिए आपका दस्तावेज चाहिए, मेडिकल रिपोर्ट जो इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है वो उनमें से ब्लड ग्रुप रिपोर्ट है और एलर्जी रिपोर्ट है, ये आप वहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब डियर फ्रेंड, आप जब आपके पास इतने सारे डॉक्यूमेंट होंगे तब आप इसको ऑनलाइन करवा सकते हैं। और ऑनलाइन करवाने के बाद आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इस सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाने से हमको क्या लाभ मिलने वाला है। तो डियर फ्रेंड, इसके जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसकी तरफ से जो योजनाएं लाई जाती हैं उन योजनाओं में आपको वरीयता मिलती है।
और इसमें 25 से 30 स्कीम जो सरकारी स्कीमें होती हैं उनका लाभ सीनियर सिटीजन कार्ड रखने वालों को दिया जाता है। तो सीनियर सिटीजन एक इम्पॉर्टेंट कार्ड होता है। अब इसके लिए बहुत सारे अन्य फ़ायदे हैं, जैसे इनकम टैक्स जो भरने वाले हैं उनको इसमें छूट मिल सकती है सीनियर सिटीजन कार्ड होने से। जो एफडी होती है, एफडी करवाने वाले लोग जो हैं उनको इंटरेस्ट यानी ब्याज उसको ज़्यादा दिया जाता है। साथ में हवाई जहाज़ का सफ़र करना है आपको तो उसमें भी आपका रिजर्वेशन रहता है, आपके लिए उसमें भी छूट आपको मिलेगी। इसी प्रकार से रेलवे के अंदर, इसी प्रकार से पेंशन स्कीम जो होती है जो समाज कल्याण विभाग से दी जाती हैं, तो पेंशन स्कीम के अंदर जो 60 साल पूरे कर लेते हैं उन्हीं का सीनियर सिटीजन कार्ड बनता है और उनकी जो पेंशन होती है वो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बढ़ा के दी जाती है तो फ़ायदा मिलते हैं। इस प्रकार से 25 से 30 सरकारी जो स्कीमें होती हैं उनका आप लाभ ले सकते हैं। तो ये फ्रेंड, ये एक बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। आपको पसंद आए तो एक लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और कर लेना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।